करे तुमको महावीर प्यारे, नमः करे तुमको महावीर प्यारे, नमः करे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः करे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः करे जाने करता बांधे, नमः करे जाने करता बांधे, नमः करे तुमको त्रिशूल के नादे, नमः करे तुमको त्रिशूल के नादे। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, आपके समक्ष विषय चल रहा है मानव जीवन का मूल्य, कि मानव के जीवन का मूल्य क्या होता है। ये मानव के जीवन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला व्यक्ति का जीवन एक फूटी हुई बाल्टी की तरह, जैसे फूटी हुई बाल्टी होती है जिसमें पानी कभी भी नहीं टिकता। अब पहले समय में क्या होता था, गांव में जितनी भी माता बहनें होती थी वो पानी भरने के लिए कुएं में जाती थी। और जब कोई माता बहन यदि उस कुएं में फूटे बाल्टी डालेगी, जब तक वो बाल्टी कुएं के अंदर है जब तक भरी हुई नजर आती है, जब तक उसमें लगता है कि बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। और जैसे उसको बाहर खींचा जाता है तो वैसे आवाज करते हुए पानी छेदों के द्वारा बाहर निकलता निकलता चला जाता है। यानी जब तो बाल्टी कुएं से बाहर आती है उस समय तो बाल्टी बिल्कुल खाली हो जाती है। यानी छेदों वाली बाल्टी से क्या शिक्षा मिलती है कि जिनका जीवन ऐसा होता है वो केवल शोर मचाते, काम कुछ भी नहीं करते। काम करते समय तो ऐसे आगे आएंगे कि जैसे से बड़ा काम करने वाला और कोई भी नहीं, इनसे बड़ा पुरुषार्थ करने वाला और कोई भी नहीं, इससे बड़ा व्यक्ति और कोई भी नहीं है। वो आगे आते हैं किसके लिए, कि अपना नाम करने के लिए, कि यदि मैं ये काम करूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरी इज्जत होगी। ये सब व्यक्ति केवल नाम के लिए करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और जो व्यक्ति केवल नाम के लिए केवल काम करता है तो वो कुछ केवल दूसरों को दिखा तो एक काम कर रहा है।
जो उसको जब दिखाई जब देता है क्या मुझे कोई भी नहीं देख रहा, वो काम को छोड़ देते हैं। वो शोर कम मचाते हैं जो वो कुछ काम करना नहीं होता, ना वो खुद काम करते और ना दूसरों को करने देते हैं। इसलिए जो पहले व्यक्ति जो होते हैं का जीवन एक फूटी बाल्टी के तरह होता, जो कि वह शोर मचाते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। और दूसरे व्यक्ति जिनका जीवन बिल्कुल ठीक होता है, जो केवल वो शोर नहीं मचाते और केवल काम करते हैं, वो केवल काम से मतलब होता है, वो किसी से भी नहीं का उनका जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने जिस काम में हाथ डाला है, मैंने जिस काम को शुरू करा है, मुझे वो काम करना ही है। ये मेरा जो जीवन जो चल रहा है, ये किसके द्वारा? ये काम के द्वारा है। अधिक व्यक्ति ने जीवन यदि हाथ पैर चलाता रहेगा तो वो जीवन भी बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शोर नहीं मचाना चाहिए, केवल काम करना चाहिए। इस संसार में पूजा व्यक्ति की नहीं, उसे काम की होती है। जब व्यक्ति कुछ काम करेगा, समाज में आगे आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये नहीं केवल समाज में आगे आ गए, करा कुछ भी नहीं, तो ये समाज में आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपना जीवन एक फूल की तरह बनाना चाहिए, सूल की तरह नहीं। व्यक्ति का जीवन में खुशबू होनी चाहिए, यानी कभी दुर्गंध नहीं। यानी व्यक्ति का जीवन फूल की तरह भी होगा तो वह हर व्यक्ति को क्या पसंद करे, नहीं तो कोई भी नहीं। क्योंकि फूल हमेशा कब तक अच्छा लगता है? जब तक डाली में लगा हुआ है, जब तक वो फूल पेड़ में लगा हुआ है, जब तक वो अच्छा लगता है, जब तक उसके अंदर खुशबू फैली होती है। जो फूल जब बगिया डलिया से जब अलग जब हो जाता है, या पेड़ हवा जरा सी हवा लगते ही जो पेड़ से अलग जब हो जाता है, फिर उसकी क्या खुशबू भी खत्म हो जाती है। फिर और फूल दूसरे लोगों के पैर के नीचे आगे खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो जीवन है वो कर जब ऊंचा उठता है तब वो जीवन बचता है। और व्यक्ति को अपना जीवन फूल की तरह कैसे बनाना चाहिए? एक बार एक युवक अपने जीवन से परेशान होकर, अपने जीवन से दुखी होकर एक महात्मा के पास पहुंचा। जब वह महात्मा के चरणों में जब पहुंचा तब अपनी सारी परेशानी के चरणों में रखता है कि गुरुदेव, मैंने जीवन से परेशान हो चुका हूं, मैं केवल क्या चाहता हूं, मैंने जीवन को खत्म कर दूं। अभी मैं से अपने जीवन से जीता रहता, मैं दुख को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मैं जीवन की जितनी परेशानी है, जितना दुख है, इतने दुख को किसी को भी मत देना। मेरे जीवन बहुत परेशान होने के कारण अब मेरे मन में क्या उन्हें जीवन को खत्म करने का है। तो संत ने उसको देखकर कहा, ऐसा करो, सामने देखो बगिया में जो फूल जो खिला हुआ है
इससे कर उसको तोड़ के फेंक के आ जाऊं, उस फूल को उस डलिया से तोड़कर कहीं भी फेंक के आ जाऊं। इतना सुनते युवक ने कहा, महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आदि मैंने वो फूल उसको तोड़ कर फेंक दिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो उसके अंदर जो खुशबू जो फैली हुई है वो खत्म हो जाएगी। वो फूल उसके ऊपर कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, वो आप कह रहे हो कि उसको तोड़ के फेंक के आ जाए। तो संत ने कहा कि सुनो, जैसे वो फूल उस डलिया में कितना अच्छा लग रहा है, तो वैसे ही उस फूल की तरह ही हमारा भी जीवन है। यदि हमने जीवन में कुछ करेंगे तो हमारा भी जीवन एक फूल की तरह हो जाएगा। इसलिए इस जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। अपने मन में कभी आत्महत्या करने के विचार मत आने दो। यदि तुमने मन में आत्महत्या करने के विचार भी कर लिए तो अपने जीवन को ऐसे क्यों खराब कर रहे हम? जैसे फूल बगिया के ऊपर अच्छे लगते हैं तो वैसे ही जीवन कब अच्छा लगता है जब अपने जीवन में कुछ कार्य करेंगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ करो और दुख को सहने की शक्ति में प्रदान करो। तो इतने सुनते युवक ने सोच लिया कि जो महात्मा जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हमें जो जीवन जो मिला है, जीवन में दुख और परेशानी तो आनी ही है। यदि हमने जीवन को में दुख झेल लेंगे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो मानव का जीवन जो मिला है इसको ऐसे खराब मत करें, अपने जीवन कुछ करें और दूसरों के काम आए। तो आज इतना ही। ओम शांति।